नमस्कार मित्रों। जिस परमेश्वर को हम दुनिया के तीर्थ स्थलों में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, दुनिया भर के सारे धर्म और सारे संप्रदाय कहते हैं कि वह ईश्वर हमारे अंदर ही व्याप्त है, वह ईश्वर हमारे अंदर ही समाया हुआ है। दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म नहीं, कोई भी ऐसा संप्रदाय नहीं जो ये कहे कि मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप नहीं है, मनुष्य के अंदर ईश्वर का अंश नहीं है। कबीरदास भी इस बात को कहते हैं और गोस्वामी तुलसीदास भी इस बात को कहते हैं, गीता भी इस बात को कहती है और अन्य हमारे वेद शास्त्र भी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। मानते ही नहीं बल्कि स्वयं इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मनुष्य के अंदर जो है ईश्वर का अंश समाया हुआ है। ये यूँ कहें कि मनुष्य जो है ईश्वर का अंश है। तुलसीदास कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात मनुष्य जो है वो ईश्वर का अंश है, इसलिए वह अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता, उसका रूप परिवर्तन मात्र होता है। इसी बात को कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार से पत्थर के अंदर आग होती है लेकिन दिखाई नहीं देती और मेहंदी के पत्ते के अंदर रंग होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे सभी के अंदर व्याप्त है, समाया हुआ है। सहज भाषा में कहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने आप को हम सभी प्राणियों के रूप में डिवाइड कर रखा है, बांट रखा है, वह हम सभी के अंदर है। और जब कभी हम सभी का अंत होगा तो परमेश्वर अपने पूर्ण आकार में आ जाएगा। और जब तक हम सभी प्राणी इस भूतल पर या दुनिया के किसी भी स्थान में हैं, तब तक परमेश्वर अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि उसने हम सभी के रूप में अपने आप को बांट रखा है। इसी बात को तो कहा जाता है हम सभी ईश्वर का अंश हैं। अंश का मतलब आप सीधी भाषा सरल भाषा में समझें, अंश का मतलब है भाग। भाग अंग्रेजी में इसे पार्ट कहेंगे। हम सभी भगवान का एक भाग हैं, एक हिस्सा हैं। जब हम सभी भगवान का एक हिस्सा हैं तो फिर भगवान को पूजने की आवश्यकता क्या है? हमें सभी को अपने आप को ही पूजने की आवश्यकता है। अर्थात जब कभी हम किसी दीन दुखी को देखें तो ईश्वर समझकर उसकी सेवा करें। जब किसी हम हतोत्साहित आदमी को देखें तो उसे भी ईश्वर समझकर, उसके अंदर भी ईश्वर का अंश है, ऐसा समझ करके उसकी सेवा करें। ऐसा अगर हम कर पाएंगे फिर दुनिया भर में जाकर के हमें ईश्वर को खोजने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी देवालय, किसी भी तीर्थ स्थान में हमें जाने की ज़रूरत